हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही प्रश्नों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के बच्चों हमें टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें एक एक समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है। और बच्चों, हर एक एपी में हमें इस तरह से कुछ रिक्त खाने दे रखे हैं। हमें इन रिक्त खानों को भरना है, यानी हमें यह बताना है कि इन रिक्त खानों में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं भाई इसके फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो एपी दे रखी है, इसका पहला पद यानी ए, ये हमें दे रखा है भाई 2। ठीक है, और इस एपी का दूसरा पद यहाँ पर है रिक्त खाना। तो बच्चों, इस एपी का हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। और इस एपी का तीसरा पद यानी A3, ये भी हमें दे रखा है। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है भाई 26। ठीक है, तो हमें इस एपी का दूसरा पद ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, हम इस एपी का दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास इस एपी का पहला पद है जो कि है 2। अगर बच्चों हमें इस एपी का सार्वंतर यानी डी पता चल जाए तो हम इस एपी का कोई सा भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास अगर किसी भी एपी का पहला पद है और उसका सार्वंतर है तो हम उस एपी का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एपी का सार्वंतर निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे। हमें दे रखा है भाई इस एपी का तीसरा पद 26 और तीसरे पद को निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है भाई। अगर हम किसी भी एपी का तीसरा पद यानी A3 निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, A+2D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, यहां पर फॉर्मूला लिखना है A3 की जगह पर। ठीक, तो यहां हम लिख लेते हैं फॉर्मूला A+2D, ये हो गया A3 का फॉर्मूला। ठीक, तो यहां हमने फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में है 26, तो बराबर में हम लिख लेंगे 26। अब इस फॉर्मूले में बच्चों हमें ए का मान रख लेना है। ए का मान रखेंगे और यहां से हम डी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का मान 2 रखेंगे प्लस 2D ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 26। अब यहां हमें 2 की साइड चेंज करनी है, तो यहां रहेगा बच्चों 2D बराबर में है 26। 2 की साइड चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे 24। ठीक है, अब इस 2 की भी साइड चेंज करेंगे तो यहां बचेगा D बराबर में है 24। भाई 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये 24 क्या आ जाएगा बटे में, और 2 से 24 12 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें D का मान मिल गया भाई 12। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास इस एपी का पहला पद है जो कि है 2 और हमारे पास इस एपी का सार्वंतर यानी DB है जो कि है 12। अब हम इस एपी का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहां पर हमें इस एपी का दूसरा पद निकालना है यानी A2। तो बच्चों A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, A+D। अगर हम प्रथम पद में सार्वंतर को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दूसरा पद मिल जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया A+D। तो पहला पद यानी A हमारे पास 2 प्लस D यानी सार्वंतर, ये हमें मिला है 12। 2 + 12 ये हो जाएगा 14। तो भाई इस एपी का दूसरा पद यानी A2 ये हो जाता है 14, तो रिक्त खाने में आ जाएगा 14। यहां पर हमारा ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें ये जो एपी दे रखी है इसका हमें पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, जबकि इस एपी का दूसरा और चौथा पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है यहीं से हम इसका पहला और तीसरा पद निकालेंगे। ठीक है, तो हमें दूसरा पद यानी A2 दे रखा है जो कि है 13। ठीक है, और A2 के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा A+D। तो यहां हमने लिख लिया फॉर्मूला, बराबर में है 13 तो बराबर में आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमें यहां से मिला A+D बराबर 13 और इसको हम बोल देंगे भाई समीकरण 1। ठीक है, अब हमें इसमें चौथा पद भी दे रखा है यानी A4। तो A4 बच्चों में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3। यहां पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है, तो A4 के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला होगा A+3D। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में है 3 तो बराबर में लिख लेंगे 3। अब इसको हम बोल देंगे भाई समीकरण 2। ठीक है, हमारे पास ये 2 समीकरण हो गई। अब यहां हमें दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा लेना है, यहां मैं लिख भी देता हूं। तो बच्चों मैंने यहां लिख दिया समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो बच्चों समीकरण 2 है A+3D बराबर 3। इसमें से हम समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 है A+D बराबर 13। ठीक है, जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। तो भाई हम नीचे वाली समीकरण को घटाएंगे तो इसके हम चिन्ह बदल देते हैं। A+ का ये हो जाएगा माइनस का, D+ का ये भी माइनस का हो जाएगा और 13+ का ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो भाई ऊपर वाला ए है प्लस का, नीचे वाला ए है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग घटा देंगे। ए में से ए को घटाएंगे 0 बचेगा, तो 0 बचने की स्थिति में हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, अब ये ऊपर वाला 3d प्लस का है जबकि 1d है माइनस का, घटाएंगे 3d में से 1d को घटाएंगे 2d बचेगा। ठीक है, बराबर 3 प्लस का है 13 माइनस का, यहाँ पर भी हमें घटाना है, 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा और 13 से पहले है माइनस, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है, तो भाई आंसर में भी आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से हमें मिलेगा -10। अब बच्चों हमें इस 2 की भी साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो हमें d का मान मिल जाएगा, d बराबर -10/2, 2 से 10 5 बार में हो गया कैंसिल, तो हमें d का मान मिल गया -5। ठीक है, अब बच्चों हमें a निकालना है, तो a हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम d का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम भाई d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 13। ठीक है, इसमें हम d का मान -5 रखेंगे, तो a हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, d का मान -5 बराबर 13। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, a ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस ये हो जाएगा -5 बराबर 13। ठीक है, -5 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, तो a बराबर 13, -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाई +5, 13 + 5 ये हो जाएगा 18, तो a का मान हमें मिल गया 18। तो भाई इस AP का पहला पद यानी a ये हो जाता है 18, तो बच्चों जो पहला रिक्त खाना दे रखा है इसमें आ जाएगा 18। ठीक है, अब बच्चों इस AP का हमें तीसरा पद भी निकालना है। ठीक है, तो तीसरा पद निकाल लेते हैं यानी A3, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा a + 2d। a हमारे पास कितना है बच्चों, तो ये है 18 प्लस 2 और गुणा में d हमें कितना मिला है, तो ये मिला है भाई -5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 18 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों लगा लेते हैं, 2 की -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई -10। ठीक है, और इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 18 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से हमें A3 यानी तीसरा पद मिल जाएगा 8, तो जो अगला रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा भाई 8। यहां पर हमारा ये आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें ये जो AP दे रखी है इसका हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, जबकि पहला और चौथा पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं। तो इस AP का पहला पद यानी a ये हमें दे रखा है भाई 5। ठीक है, और इस AP का चौथा पद यानी A4 ये हमें दे रखा है 9 सही 1/2। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 2 की गुणा 9 से करेंगे 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 और बटे में आ जाएगा 2, तो भाई A4 ये हो जाता है 19/2। अब हमें इस AP का दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई इस AP का हमें पहला पद दे रखा है जो कि है 5। अगर हमें इस AP का सारवंतर यानी D मिल जाए तो हम इस AP का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले इस AP का सारवंतर यानी D निकालना है। तो D हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हमें इस AP का चौथा पद दे रखा है 19/2। तो भाई चौथा पद यानी A4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों फॉर्मूला होगा a + 3d। ठीक है, तो हमने इधर फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में है 19/2, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें a की वैल्यू रख लेनी है जो कि है 5। ठीक, तो यहाँ से हम d बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए a की वैल्यू रखते हैं, तो भाई a की वैल्यू हमने रख ली 5 और प्लस 3d हमने ज्यों का त्यों लिख लिया और बराबर में है 19/2, तो इसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम 5 की साइड चेंज करेंगे, तो इधर बचेगा 3d बराबर में है 19/2। 5 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19 हम ज्यों का त्यों रखेंगे, माइनस ज्यों का त्यों लगा लेंगे, 2 की गुणा 5 से कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और इन दोनों के बटे में आ जाएगा भाई बटे का 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 19 में से 10 को घटाएंगे 9/2, तो बच्चों 3d बराबर हो जाता है 9/2।
2, ठीक है। अब बच्चों हमें इस 3 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ बचेगा d बराबर में है 9/2। 3 की साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा बटे में, 3 से 9 3 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें d का मान मिल जाता है भाई, ऊपर 3 है और बटे में है 2, तो 3/2, ठीक है। हमें d का मान मिल गया। अब हम इस AP का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमें इस AP का दूसरा और तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम दूसरा पद यानी A2 निकालेंगे। तो बच्चों A2 होगा A + D, ठीक है। A का मान 5 प्लस D का मान 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस 3 और बटे में आ जाएगा 2। 10 + 3 ये हो जाएगा 13/2, ठीक है। अब 2 से 13 को भाग देंगे, 2 से 13 को भाग देंगे, 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, शेष बचेगा 1, ठीक है। तो जो यहाँ हमें मिला है इसको लिखेंगे हम सही में, 6 सही। जो शेष बचा है इसको ऊपर लिखेंगे और भाई 2 को लिखेंगे बटे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2। तो बच्चों इस AP का दूसरा पद यानी A2 ये हो जाता है 6 सही 1/2। तो जो पहला रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा 6 सही 1/2, ठीक है। अब बच्चों हमें इस AP का तीसरा पद यानी A3 निकालना है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये होगा A + 2D। मान रखते हैं, A का मान 5 प्लस 2 ज्यों का त्यों रहेगा, D का मान 3/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचा 5 प्लस और यहाँ बचा 3, तो 5 + 3 ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो भाई इस AP का तीसरा पद हो जाता है 8, यानी जो दूसरा रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें ये जो AP दे रखी है इसका हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है, जबकि इस AP का पहला और छठा पद हमें दे रखा है, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो AP का पहला पद यानी A ये हमें दे रखा है -4, और इस AP का छठा पद यानी A6 ये हमें दे रखा है 6, ठीक है। हमें इस AP का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। अब देखो बच्चों इस AP का पहला पद हमारे पास है, अगर हमें इस AP का सारवंतर यानी D मिल जाए तो हम इस AP का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, इस AP का सारवंतर यानी D निकालना है। तो D हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो भाई हमें A6 दे रखा है। A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा A + 5D, ठीक है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में 6 है तो बराबर में आ जाएगा 6। अब यहाँ हम A का मान रख लेंगे और यहाँ से D बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों A का मान हमें कितना रखना है भाई, A हमें दे रखा है -4, तो हमने A का मान रख लिया -4 प्लस 5D ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 6 ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमें सबसे पहले -4 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ रहेगा 5D बराबर में है 6, -4 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों +4, 6 + 4 10, तो भाई 5D बराबर हो गया 10, ठीक है। 5 की साइड चेंज करेंगे, यहाँ बचेगा D बराबर में है 10, 5 की साइड चेंज करेंगे तो ये 10 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। और 5 से 10 2 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब बच्चों इस AP का पहला पद हमारे पास है और सारवंतर यानी D भी हमारे पास है। अब हम इस AP का कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें इस AP का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो सबसे पहले दूसरा पद निकालेंगे यानी A2। तो A2 क्या होगा बच्चों, ये होगा A + D, ठीक है। मान रख लेते हैं, A का मान -4 प्लस D का मान 2, घटाएंगे 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस AP का दूसरा पद, यानी पहला जो रिक्त खाना दे रखा है इसमें आ जाएगा -2, ठीक है। अब हम इस AP का तीसरा पद यानी A3 निकालेंगे। तो A3 क्या होगा बच्चों, ये होगा A + 2D। मान रख लेते हैं, A का मान -4 प्लस 2 ज्यों का त्यों, D का मान 2। सॉल्व कर लेते हैं, -4 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 माइनस का है, ये 4 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह घटा लेंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0 बचेगा। तो ये हो गया इस AP का तीसरा पद, यानी जो नेक्स्ट खाना दे रखा है इसमें आ जाएगा 0। अब हमें इस AP का
चौथा पद यानी A4 निकालना है। तो A4 क्या होगा बच्चों, ये होगा A + 3D। मान रख लेते हैं, A का मान -4 प्लस 3 ज्यों का त्यों, D का मान 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, -4 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 3 × 2 ये हो जाएगा 6। घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, प्लस का 2 बचेगा। ये हो गया इस AP का चौथा पद, यानी अगले खाने में आ जाएगा 2। अब बच्चों हमें इस AP का पांचवा पद यानी A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा बच्चों, तो बच्चों ये होगा A + 4D। मान रख लेते हैं, A का मान -4 प्लस 4 ज्यों का त्यों, D का मान 2। सॉल्व करेंगे, -4 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, प्लस 4 बचेगा। तो ये हो गया इस AP का पांचवा पद, यानी जो लास्ट में रिक्त खाना दे रखा है इसमें आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारे ये प्रश्न भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें ये जो AP दे रखी है इसका पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें ज्ञात करना है, जबकि दूसरा और छठा पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें AP का दूसरा पद यानी A2 ये दे रखा है 38। ठीक है, अब यहाँ हमें फॉर्मूला लिखना है। तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा A + D। तो फॉर्मूला लिख लिया, बराबर में 38, तो बराबर में आ जाएगा 38। ठीक है, इसको बोल देंगे समीकरण 1। और हमें इस AP का छठा पद यानी A6 दे रखा है, जो कि है -22। ठीक है, यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लिख लेना है। तो A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो ये होगा A + 5D। ठीक है, और बराबर में 22 है तो बराबर में -22। क्लियर है, इसको हम बोल देंगे समीकरण 2। अब बच्चों हमारे पास ये दो समीकरणें हो गई, हमें क्या करना है भाई, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो बच्चों समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 है A + 5D बराबर -22, और समीकरण फर्स्ट है A + D बराबर 38। तो जो समीकरण घटाई जाती है उसके चिन्ह बदलते हैं। तो भाई नीचे वाले समीकरण के हम बदलेंगे चिन्ह। A+ का ये हो जाएगा माइनस का, D+ का ये भी माइनस का हो जाएगा, 38+ का है ये भी हो जाएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। 5D में से 1D को घटाएंगे, भाई 4D बचेगा बराबर 22 माइनस की संख्या है और 38 भी माइनस की संख्या है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो -22 - 38 ये हो जाएगा -60। अब बच्चों हम 4 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें इस AP का D मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा D बराबर में है -60, 4 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, और 4 से 60 वही 15 बार में हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमें इस AP का D यानी सारवंतर मिल जाता है, जो कि होगा -15। ठीक है, अब बच्चों हम इस AP का पहला पद यानी A निकालेंगे। ठीक है, तो A निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, D का मान या तो समीकरण 1 में रख देना है या समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, तो हम भाई D का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है A + D बराबर 38। A ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, D का मान हमें रखना है -15 बराबर में है 38। ठीक है, A ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस -15 बराबर 38। -15 की साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा A बराबर में है 38, -15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +15। तो A बराबर हमें बच्चों कितना मिल जाएगा, 38 + 15 ये हो जाएगा 53। तो भाई पहला पद हमें मिल गया 53। तो जो पहला रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा 53। ठीक है, अब बच्चों हमें इस AP का तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो भाई तीसरा पद निकालेंगे यानी A3। तो ये होगा A + 2D। मान रख लेते हैं, A का मान 53 प्लस 2 ज्यों का त्यों, D का मान -15। सॉल्व करेंगे, 53 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 2 की गुणा -15 से करेंगे तो ये हो जाएगा -30, और इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 53 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -30। तो यहाँ से बच्चों में कितना मिलेगा भाई, 53 में से 30 को घटाएंगे 23।
तो भाई इस एपी का तीसरा पद हो जाता है 23, जो अगला रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा 23। अब हम इस एपी का चौथा पद यानी A4 निकालेंगे। तो बच्चों A4 क्या होगा, ये होगा A प्लस 3D। मान रखते हैं A का मान 53 प्लस 3 ज्यों का त्यों, D का मान -15। सॉल्व करेंगे 53 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 3 की गुणा -15 से करेंगे तो ये हो जाएगा -45 और इसको रखना है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट हटाएंगे 53 ज्यों का त्यों प्लस माइनस -45 घटा लेंगे, 53 में से 45 घटाएंगे बचेगा 8। तो इस एपी का चौथा पद हो जाता 8 यानी अगले रिक्त खाने में आएगा 8। अब बच्चों हमें इस एपी का पांचवा पद यानी A5 निकालना है। तो A5 होगा A प्लस 4D। A हमारे पास है 53 प्लस 4 इंटू D हमारे पास है -15। 53 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 4 गुणा -15 से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 15 चौक 60 माइनस का 60। 53 बाहर प्लस अंदर माइनस तो प्लस माइनस -60। ठीक है, 60 में से 53 को हटाएंगे तो माइनस का बचेगा भाई 7। तो इस एपी का पांचवा पद हो जाता है 7 माइनस का 7। ठीक है, तो जो आखिरी रिक्त खाना है इसमें आ जाएगा -7। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।